हेलो स्टूडेंट्स, हम इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हमारा चल रहा था टॉपिक, और इसमें प्रश्नावली जो हमारी 7.2 थी इससे रिलेटेड प्रश्नावली, उसके कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए मैंने दिए थे और मैंने उसके एग्जांपल्स भी एग्जांपल 5 तक हमने कर लिए थे। और साथ में हमने जो कुछ त्रिकोणमितीय फलन थे tan, cot, sec, cosec, इनके भी हमने समाकलन ज्ञात करना सीखा था। इसके बाद बच्चों जो लास्ट इसका एग्जांपल है एग्जांपल 6, उसमें 3 पार्ट्स इसके हैं। एग्जांपल 6 के लास्ट एग्जांपल है, इसको हम करेंगे और साथ में जो एक्सरसाइज के जो कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस थे वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 देखेंगे हम। तो एग्जांपल 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम वैसे तो प्रतिस्थापन द्वारा कर रहे हैं, तो इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि इसका मतलब कुछ टी मान के ये क्वेश्चन होने वाला है। तो ये किसको टी माने, ठीक है। तो मैंने बोला था कुछ ऐसे टी मानते हैं कि इस तरीके से टी माना जाता है कि उसके बाद मतलब वो फलन, उसके बाद उसका हम अवकलन करें तो वो अवकलन वाली चीज़ हमें यहाँ पे मिले और मतलब पूरा का पूरा वो कंप्लीट एक तरीके से सब चीज़ें हो जाएं, मतलब टी में हम पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, तो बच्चों ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम टी, जैसे मान लो अगर हम साइन क्यूब एक्स को टी मान लेते हैं तो क्या इसका अवकलन करके कॉस स्क्वायर आ रहा है। देखो साइन क्यूब का 3 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कॉस स्क्वायर को मान ले पूरा, तो 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब साइन क्यूब फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर हम ये सोचें कि खाली साइन एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीधा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ सीधा वो नहीं करेंगे, पहले मतलब ये सोचेंगे कि हम वो कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम अभी करने जा रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि हमें मिल नहीं पा रहा है कि हम टी किसे माने। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस बच्चों मैंने होमवर्क भी दिए थे या मैंने पहले एग्जांपल्स कराए थे, सब में ये था कुछ ना कुछ एक चीज़ को टी मान रहे थे और दूसरा वाला अवकलन करके मिल जा रहा था, तो वो क्वेश्चन ईजिली हो जा रहा था। अब इसे मान लो मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ, तो साइन एक्स को मैं टी मानूंगा तो ये तो टी क्यूब हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स को टी मानूंगा तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो मिला, लेकिन यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, तो तभी भी नहीं हो पा रहा, एक कॉस बच गया ना। तो ये दिक्कत आ रही है। मतलब इसी क्वेश्चन में मान लो स्क्वायर नहीं होता, कॉस एक्स होता, तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तब इसमें क्या टी मानते, साइन एक्स को टी मान लेते, ठीक है ना। और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स भी मिल गया, टी क्यूब मिल गया, तो ये क्वेश्चन हो गया आराम से इजीली, ठीक है बच्चों। तो ये ज़रूर तुम्हें देखना है कि हम टी को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो हमें साइन एक्स को टी मान के भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो बच्चों क्या होगा, फिर से ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, साइन एक्स डी एक्स। तो फिर साइन एक्स डी एक्स है, फिर इसमें 3 है, एक ही कवर हो पा रहा है, 2 छूट जा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करने का तरीका ये कि हम कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखेंगे कि मतलब जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यही है बच्चों की साइन एक्स या किसी भी एक चीज़ को टी मान रहे हैं ना, तो साइन एक्स को टी मान रहे हैं, तो साइन एक्स का अवकलन करके कॉस एक्स आ रहा है। तो अगर मतलब यहाँ पे एक सिंगल कॉस एक्स होता है ना, दिक्कत यही है, अगर कॉस स्क्वायर मतलब घात इतनी ज़्यादा ना होती है और एक सिंगल में होता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। तो दिक्कत हमें इसकी वजह से ही आ रही कि ये चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा में है, ठीक है ना। अगर इसको हम तोड़ के थोड़ा सिंगल में लाते हैं, देखो कैसे, अगर मैं साइन क्यूब है ना तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ऐसे हम कर भी सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन क्यूब एक्स है ना तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, ठीक है। तो यही है इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स में तोड़ना है, जिससे हमें क्या बेनिफिट हुआ अभी हम देखते हैं। फिर है इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों इससे बेनिफिट ये होगा, हमें कोई एक चीज़ लानी थी तोड़ के, मतलब एक सिंगल में लाना था। तो ये इम्पोर्टेंट है साइन एक्स।
ये साइन एक्स एक ऐसी चीज़ है कि जब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे इस क्वेश्चन में, तो कॉस एक्स को टी मानने के बाद बच्चों आएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब तुम बोलोगे लेकिन ये साइन स्क्वायर का क्या होगा, तो बच्चों हम टी किसको मानने जा रहे हैं, कॉस को ना। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे इस साइन को भी किस में बदल देंगे, कॉस में। मतलब कुल मिला के बात इस क्वेश्चन में ये हो रही है कि 3 साइन है, 2 कॉस हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल एक साइन रहने देंगे, बाकी सब कॉस में बदल देंगे, ठीक है। तो ये हमको बेनिफिट होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक साइन रहने देना है और बाकी सब किस में बदल देने, कॉस में। तो इस साइन को भी बच्चों किस में बदल देंगे, कॉस में। और साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं तुम्हें पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पता है तुम्हें 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सबको पता है, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैं साथ में लिख देता हूँ इसके, क्या चलो एक लाइन में ऐसे ही लिख देता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ताकि कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। तो मैंने ये यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम किसको टी मानेंगे, अब कॉस एक्स को टी। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो अगर मैं कॉस एक्स को टी मानता हूँ तो देखो क्या क्या आएगा, तुम्हें सब कुछ टी में कन्वर्ट हुआ है या नहीं वो देखते हैं। कॉस एक्स को मैं अगर टी मानता हूँ तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। और कॉस एक्स को टी मान के क्या आता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा ना। तो साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स भी कवर हो गया, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हम किसी तरीके से मैनेज कर ही लेते हैं उसे। तो कांस्टेंट या साइन माइनस आता तो ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स, तो सब कुछ कवर हो गया ना। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं एक और बार। ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इजीली अब इस क्वेश्चन को अब हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसको टी मानेंगे बच्चों, कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मानेंगे। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें तो किसकी वैल्यू रखनी है, साइन एक्स डी एक्स की ना। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। तो बस अब हम सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको अगर तुमने आई माना है, कुछ भी मान सकते हो, इसको मान लो तुमने इसे आई माना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आई नाम भी दे सकते हो, आई इक्वल टू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस को एक्स को टी माना था ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस एक्स को टी माना था टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का मान कितना आया यहाँ पे, माइनस डी टी आया। तो इसको भी हम क्या रख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस डी टी, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ना, ठीक है। टी स्क्वायर की गुणा कर दो अंदर, तो कितना हो जाएगा, टी की घात, और साथ में तुम चाहते हो कि इस माइनस को भी हम यूज़ कर लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो माइनस टी स्क्वायर है ना, माइनस टी स्क्वायर की गुणा 1 से करो तो कितना हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं इस माइनस को भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो टी स्क्वायर की गुणा, फिर से ध्यान से देखो, टी स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, ये माइनस भी आएगा तो माइनस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की गुणा टी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का माइनस का टी स्क्वायर होगा, लेकिन ये वाला माइनस भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का टी की घात 4। तो इस माइनस की भी को भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। इसका समाकलन करना तुम्हें आता ही है, बहुत आसान है। अब क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें फार्मूला लगा देना है, किसका, एक्स की घात एन वाला है, ठीक है। तो माइनस टी की घात 3/3, ठीक है, और टी की घात 4 और 1 5/5, ठीक है। ये फार्मूला तो तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा। और बच्चों लास्ट में क्या करते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं, तुम्हें पता ही है। तो टी का मान कॉस एक्स था ना, तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स रख देता हूँ। तो कॉस एक्स की घात 3 है, तो घात 3 को कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ना, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे कॉस एक्स की घात 5 है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो मेन है हमें देखना है वो यही है कि इसको ब्रेक करना है, साइन स्क्वायर साइन क्यूब को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर इसको इस तरीके से तोड़ना है साइन स्क्वायर को, ये इंपॉर्टेंट, ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन क्यूब को तो ब्रेक करना और फिर साइन स्क्वायर को भी ब्रेक करके कॉस में बदल देना, और केवल क्वेश्चन में एक साइन ला देना। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो ईजिली हमारा क्वेश्चन सॉल्व उसके बाद हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो इसका जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
ये है इसी मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम नॉर्मली अगर हम देखें सीधा कि हम साइन एक्स प्लस ए पूरे को अगर टी माने, ठीक है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, या साइन एक्स को टी माने तो उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन टी मान के होगा, अच्छे से हो सकता है, लेकिन किसको टी मान के होगा, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को जो होगा ये इजीली ये होगा अगर हम किसको टी मान लें, एक्स प्लस ए को टी मान लें, ठीक है। अगर हम x प्लस ए को टी मान लें तो ये होगा, और क्यों होगा मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किस वजह से होगा। देखो बच्चों, अगर हम करेंगे, अगर मतलब ये साइन एक्स प्लस ए ऊपर होता और साइन एक्स नीचे होता, तब ये क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल लेते। क्यों, साइन एक्स प्लस ए अगर ऊपर होता तो हम इसमें साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा लेते, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस तरीके से ऊपर फार्मूला लग जाता, नीचे में बटे साइन एक्स है ना, उससे हम पूरा भाग देते थे तो हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन जिसमें फार्मूला लगना चाहिए वो चीज़ नीचे है, मतलब खुद ही सोचो, ऊपर साइन एक्स है, नीचे क्या है जिसमें फार्मूला लगेगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन है। इस तरीके से तो हमें नीचे पे कुछ बड़ी सी चीज़ मिल जाएगी तो उसका बेनिफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हमें कोई चीज़ बड़ी सी चीज़ ऊपर पे मिलती है, नीचे छोटी चीज़ मिलती है, छोटी चीज़ से हम भाग करते हैं तो हमें फ़ायदा है। तो इस क्वेश्चन में हमने कोशिश क्या करनी है बच्चों, कोशिश हमने करनी है कि ये जो बड़ी चीज़ है, मतलब जो फार्मूला लगने वाली चीज़ है वो ऊपर हो और जो छोटी वाली चीज़ है वो नीचे हो। तो वो कैसे हो पाएगा, वो ऐसे हो पाएगा कि अगर इस क्वेश्चन में हम एक्स प्लस ए को क्या मान ले, एक्स प्लस ए को क्या मान ले टी, तो इससे नीचे वाली चीज़ छोटी हो जाएगी। देखो साइन टी हो जाएगा ये, जैसे साइन एक्स है ना वो ऊपर है, तो यहाँ पे जब x प्लस ए को t मान लेंगे तो साइन t नीचे आ जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मतलब छोटी वाली चीज़ को हम नीचे बनाना चाह रहे हैं, तो अब साइन t नीचे आ गया। और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हम x की जगह पे वैल्यू रख देंगे ना, तो x का मान कितना होगा, x का मान हम वैल्यू रखेंगे, x बराबर हो जाएगा t माइनस ए, x बराबर होगा t माइनस ए, तो ऊपर हम रख देंगे t माइनस ए। तो ऊपर बड़ी वाली चीज़ आ गई, अब ऊपर आ गया साइन t माइनस ए और नीचे आ गया साइन t। तो जो हम करना चाह रहे थे कि ऊपर हम बड़ा वाला लाना चाह रहे थे, नीचे हम छोटा वाला लाना चाह रहे थे, तो वो हो चुका है, ठीक है। बाकी इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो x का अवकलन तुम्हें पता है 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ dx आएगा और इधर dx बराबर dt। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो क्या होगा साइन x, तो जैसा कि हमने बताया x की वैल्यू कितनी है t माइनस ए, तो हम रख देंगे साइन t माइनस ए बटे साइन x प्लस ए की वैल्यू t है, dx बराबर कितना है dt। तो हम करना ये चाह रहे थे कि ये जिसमें फार्मूला लगाने चाह रहे थे वो चीज़ ऊपर लाना चाह रहे थे और ये वाली चीज़ नीचे लाना चाह रहे थे, तो ये हमने कर लिया। भले ही पहले प्लस वाला फार्मूला था, अब ये माइनस वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसमें फार्मूला साइन x माइनस वाई का फार्मूला लगा लेंगे। x का मान t है और y का मान a है, ठीक है, फार्मूला आता ही हमें। तो बच्चों साइन t माइनस ए का फार्मूला तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई का, तो क्या होता है साइन x, ठीक है ना, कॉस वाई, ठीक है, माइनस कॉस x साइन वाई, ये होता है ना, x t है और y a है, तो साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। और बटे में क्या कितना है, बटे में हमारा चल रहा है साइन t, ठीक है, और ये dt, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि साइन टी से अब हम भाग कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने छोटे वाली चीज़ को नीचे रखा ताकि उससे हम भाग कर पाएँ। तो अब हम करेंगे अलग अलग इसको, साइन टी कॉस ए बटे साइन टी, इसके नीचे अलग से भाग करेंगे, माइनस कॉस टी साइन ए। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो मैं तुम्हें यहीं पे नहीं, मैं कई सारी चीज़ों में तुम्हें बोलता हूँ उस चीज़ के बारे में, तो अभी फिर बोलूँगा मैं। साइन टी से साइन टी कट जाएगा, कॉस टी बटे साइन टी तुम्हें पता ही कितना होता है, कॉट टी होता है। तो यहाँ पे आया कितना, कॉस ए माइनस कॉट टी साइन ए, ठीक है, डी टी, इस तरीके से आ गया। अब मैं इसे अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है, मतलब पहले वाले का अवकलन, ठीक है ना, डी टी माइनस दूसरे वाले का अवकलन कॉट टी साइन ए डी टी। अब मेरी जो ये बात मैं बोलने जा रहा हूँ, ये चाहे अवकलन में हो समाकलन में हो, हर जगह ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तुम्हें बताया होगा, ठीक है। अब इसका
समाकलन हम कैसे करेंगे। अब तुम बोलोगे कि हमें कॉस का तो आता है, हम वैसे ही कर लेंगे। कॉस का समाकलन कितना होता है, साइन होता है, तो बस हो तो गया, इसका आंसर साइन ए आ गया। लेकिन वो आंसर तो तब आता था ना जब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे टी होना चाहिए था, ठीक है, या यहाँ पे डी एक्स होता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था। वो तो तब के लिए था फॉर्मूला, यहाँ पे तो कॉस ए है ना, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनो, और ये चाहे अवकलन हो या समाकलन हो बच्चों, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो लॉग हो, या कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर उसमें एक्स नहीं आता, या मान लो टी है जहाँ पे, वहाँ पे टी नहीं आ रहा, मतलब कोई चर वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे चर नहीं आ रहा है, मतलब अचर आ रहा है, कॉस ए है, एक ऐसी संख्या है, ए अचर संख्या है, अचर का कॉस, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से ये भी चीज़ क्या होगी, अचर ही तो होगी, अचर होगा, ठीक है। तुम जब मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे होता ए डी टी, तब तो तुम बोलते ये तो अचर का रूल है। अचर का क्या रूल पढ़ा था हमने, अचर का ये रूल पढ़ा था कि ए सीधा बाहर आ जाता है, लेकिन इसके आगे कॉस लग गया तो तुम फिर घबरा जाते हो कि अब तो ये कॉस है, अब इसका हम समाकलन या अवकलन कैसे करेंगे। तो समाकलन हो या अवकलन, दोनों में ही जब भी अचर होता है गुणा में, तो वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो बच्चों ए तो अचर होता ही है, लेकिन साथ साथ में कॉस ए, साइन ए, टेन ए, कॉट ए, लॉग ए, ठीक है, ये सब चीज़ें भी, ई की पावर ए, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अचर होती हैं। जहाँ पे एक्स नहीं आता है, ठीक है ना, जहाँ पे टी नहीं आता है, तो ये सब राशियाँ कैसी हैं, अचर है। तो कॉस ए को बिल्कुल ऐसे समझना है कि जैसे अचर होता है, तो इसको अचर की तरह ही कहाँ ला देना है, ब्रैकेट के इसके समाकलन के बाहर ला देंगे, और अवकलन केवल यहाँ पे एक का समाकलन डी टी होगा। ऐसे ही बच्चों सेम यहाँ पे ए दिख रहा है ना, तो ये साइन ए क्या होगा, अचर होगा, तो साइन ए को कहाँ ला देंगे, बाहर। इस बात को बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है, ठीक है ना। तो ये तो टी है, ठीक है, डी टी है, टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉट टी आ रहा है, तो कॉट टी का तो समाकलन होगा, लेकिन साइन ए तो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, कॉस ए भी अचर हो जाएगा। तो ये हम गड़बड़ी कई बार करते हैं, और यही देखते रहते हैं कि अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, अवकलन भी आता है ना, तो तुम ऐसे करने लग जाते हो अवकलन की, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन, ठीक है। वो गलत तरीका नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग तरीका है, लंबा तरीका है, ठीक है ना। फिर उसमें तुम चेन रूल लगाओगे भी, साइन ए का कॉस ए होगा, फिर ए का करोगे, ए का जीरो होगा, तो वो जितना तुम जीरो ला के उसको फिर सॉल्व कर रहे हो इतना ज़्यादा, उससे अच्छा ये कि उसको बाहर ले लो, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता है। तो ये बात समझानी थी। अब इसका अवकलन इजीली, मतलब इसका समाकलन इजीली अब हो सकता है। तो कॉस ए तो कांस्टेंट में बाहर आ गया, गुणा में तुम्हें पता है कि ये कितना होता है, इसका समाकलन टी होता है, एक का समाकलन एक्स होता था ना जब समाकलन, और डी एक्स होता है, डी से ये कट जाता था, एक्स आता था, अभी टी आएगा, ऐसे माइनस साइन ए। बच्चों ये हमने कॉट ए का इसी चैप्टर में, मतलब इसी एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया है, तो बचे हुए थे ना टेन कॉट सेक कॉसेक, इनके हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हमने कॉट एक्स का हम पढ़ चुके हैं, कॉट एक्स का समाकलन कितना था, फार्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा फार्मूला, लॉग मॉड साइन एक्स पढ़ा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले से मैं लिख देता हूँ, लॉग जो हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने 4 के फार्मूले पढ़ लिए थे ना, तो कॉट टी का क्या होता है, लॉग मॉड साइन टी, ये हमने पढ़ा था, फार्मूला ही पढ़ा है डायरेक्ट। हम दोनों समाकलन जैसे ही करें तो हम एक सी लिख देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। बस अब तुम्हें पता है ये लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम बस ये करते हैं कि टी की वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने टी किसे माना था बच्चों, टी माना था हमने एक्स प्लस ए को, ठीक है, शुरुआत में टी माना था एक्स प्लस ए। तो हम यहाँ पे कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख देते हैं, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। बस इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो एक्स प्लस ए को पहले तुम लिख सकते हो, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये आंसर इसका आ गया। तो ये आ गया होगा समझ में बच्चों सभी को, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ इसका थर्ड पार्ट है, तो लास्ट है ये एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, वर्गमूल इंटीग्रेशन समाकलन 1/1 + 10x dx। ये बच्चों इतना आसान नहीं है इसको करना,
इसका एक तरीका है, अलग से मेथड है इसको करने का। अगर हम नॉर्मली कोई भी मेथड देखें, मतलब हम देखें कि क्या हम 1 + 10x को t माने, 10x को t माने, कुछ भी नहीं होने वाला, तो हमें दिख ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं t मानने का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसको हम पहले कैसे करेंगे, 10x को हम कन्वर्ट करेंगे sin x बटे cos x में कन्वर्ट करके, तो अब देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी इतना ईजी नहीं है क्वेश्चन, उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें देखनी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ प्रश्नावली में भी हैं। तो ये कौन सा वाला टाइप है जिसमें उन जो क्वेश्चंस प्रश्नावली में उनमें भी कुछ ऐसे ही करना है। तो ये है कौन सा टाइप, देख लो। ये टाइप ऐसा है कि 1 अपॉन होगा, ऊपर 1 होगा, नीचे भी 1 प्लस करके या तो 10 होगा या कॉट होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, 1/1 + 10x या 1/1 - 10x, 1/1 + cot x या 1/1 - cot x। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। और 10 को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, ऐसी कॉस को भी हम, कॉट को भी हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, कॉस बटे साइन। तो 10 और कॉट के ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1/1 + 10, 1/1 माइनस और प्लस कॉट और माइनस कॉट। तो ये बच्चों तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्रश्नावली में इससे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, और लेकिन करने का मेथड सबका एक जैसा ही है कि चारों का एक जैसा ही। तो मैं इसको बताऊंगा तो उससे वो बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या तरीका है देखते हैं इसको ज़रा। सबसे पहला काम तो बच्चों इसमें यही करते हैं कि क्या करते हैं, हम 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं sin x बटे cos x में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos x को यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो cos x की गुणा यहाँ होगी cos x + sin x। फिर cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इतने तक भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो cos x बटे cos x + sin x। अब हमने इतना कर लिया, तो क्या इससे हमें ऐसा कोई बेनिफिट हुआ, मतलब हम क्या किसी चीज़ को t माने तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। t मतलब हम cos x + sin x को t माने तो क्या हमें cos x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। cos x + sin x को माने और अवकलन करें तो क्या हमें cos x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, sin x का प्लस cos x होता है, तो दिक्कत हो रही है ना। अब हम कुछ चीज़ इसमें नई चीज़ करते हैं, वो करते क्यों है पहले मैं ये भी बता दूँ। वो इसीलिए करते हैं कि ताकि हम नीचे वाले को हम पूरे को t मान लें, cos x + sin x को t मान लें, और हमें ऊपर वाला मिल जाए। मतलब cos x को अगर t मानेंगे, cos x + sin x को अगर t मानेंगे तो cos x का अवकलन कितना होगा, माइनस sin x, और sin x का अवकलन कितना होगा, प्लस cos x। तो sin x का अवकलन cos x तो यहाँ है, लेकिन cos x का अवकलन माइनस sin x यहाँ नहीं है, तो उस माइनस sin x को भी हमने लाने की कोशिश यहाँ करनी है। इस वजह से हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो अब इतना कुछ कर क्या रहे हैं पहले ये भी तो देखें। तो ये लगभग सारे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन, उनमें यही मेथड लगेगा। तो क्या मेथड है बच्चों, इसमें तुम्हें करना है बच्चों, ऊपर नीचे तुम्हें इसमें 2 से गुणा करनी है, ठीक है। तो ये है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, तुम्हें ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है। तो देखो क्या करना है, ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे 2 cos x, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। और जो नीचे 2 से गुणा करेंगे उस वाले 2 को ना बाहर लिख लो, उसका दरअसल कोई काम है नहीं, उसको नीचे 2 से इधर से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको अलग से लिख लो। तो तुम्हें क्या करना है, 1-2 को ऊपर गुणा करनी है, 1-2 को नीचे करनी है, लेकिन उसे बाहर लिखना है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और इस 2 को ऊपर क्यों लिखना है, क्योंकि इस 2 का काम है, ठीक है ना। तो इस 2 का क्या काम है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। बच्चों 1/2 तो बाहर था, ये cos x + sin x था, ऊपर कितना था 2 cos x आ गया था। तो अब हमने इस 2 cos x का कुछ करना है बच्चों। इसको देखो क्या करना है, 2 cos x से हमें कुछ करना है। इसको हमें सबसे पहले तो ऐसे करना है, जैसे मान लो 2x है, तो 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं x + x, x + x 2x होता है ना। ऐसे ही हम 2 cos x को भी क्या लिख सकते हैं, cos x और प्लस cos x लिख सकते हैं, cos x + cos x 2x। इसीलिए हमने 2 की गुणा ऊपर नीचे करी ताकि हम cos x को ऐसे करके लिख पाएँ, ऐसे cos x + cos x। तो पहले ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर जो भी तुम्हारी प्रश्नावली में बाकी 2 क्वेश्चन भी होंगे उनमें भी ऐसे ही करना है, चाहे वो ऊपर sin x हो तो तब sin x + sin x करना है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चों, नेक्स्ट चीज़ है ये कि अब नीचे क्या है, नीचे एक चीज़ और है sin x, हम उसको भी लाएंगे, ठीक है ना, sin x। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे sin x को हम लाएंगे इस तरीके से कि एक चीज़ कुछ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और एक हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों।
तो हमने देखो हमने इतना काम किया है cos x प्लस cos x 2 cos x, ये तो सही है। अब यहाँ पे भी हम sin x तो रखेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से रखेंगे बच्चों कि मतलब उसका कुछ फ़र्क, मतलब जैसे हमने 2 रखा था ना, ऊपर नीचे गुणा किया था तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही साइन तो रखने, लेकिन ऐसे नहीं कि हम अपनी ओर से कुछ भी रख सकते हैं, नहीं, हमें कुछ ऐसा रखना पड़ता है कि जिससे उनका प्रभाव ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे बिल्कुल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का साइन एक्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या फिर से प्लस का लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो इस बार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि ऐसे में क्या हो गया, प्लस के साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कट गया, तो मतलब दोबारा से वही आ गया। ठीक है, तो हम कुछ भी चीज़ गुणा अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भाग करते हैं, कुछ चीज़ जोड़ते हैं तो उतना ही घटाते हैं। ठीक है, ऐसा हमें मैथ्स में करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि cos x को अलग अलग करके लिखा, प्लस साइन एक्स और माइनस को लिखा, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो अब देखो अब क्या करना है हमें, अब नीचे जो cos x प्लस साइन एक्स है ना, इससे इस वाले पोर्शन के साथ अलग से नीचे लिखना बटे में, और इसके साथ अलग से लिखना है नीचे बच्चों। ठीक है, तो हम इसके साथ इसको देख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आ जाएगा 1/2 कैसे लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसके नीचे लिख दिया। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ प्लस cos x माइनस, ठीक है, साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। तो हमने जैसे ही बच्चों ये किया तो हमारा काम लगभग हो गया। cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको अलग अलग भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग भी लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1/2। तो 1/2 क्या इसी के बाहर है कि इसके भी है, दोनों के बाहर है ना 1/2। तो मैं इसके बाहर भी 1/2 करके लिखता हूँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx। आ गया समझ में, 1/2, क्योंकि इससे ये कट गया तो खाली एक बचा ना, तो मुझे केवल यहाँ dx लिखना है। अगला फिर 1/2, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 इसके भी बाहर है और 1/2 इसके भी, 1/2, और अब हमें केवल यही लिखना है। तो cos x, तो मैंने इसको बच्चों अलग अलग करके लिख दिया है, cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसका समाकलन करने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका समाकलन तुम्हें पता है कि x होता है, x/2 आ गया। दिक्कत इसका समाकलन करने में है ना, ठीक है, लेकिन इसका समाकलन करने में भी दिक्कत पहले रही होगी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम किया कि जिससे ये दिक्कत ख़त्म होगी। ठीक है, तो क्या काम किया है कि हम t मान के ये क्वेश्चन हो सकता है। तो तुम ध्यान से देखोगे, अगर हम क्या करें, नीचे वाले को t मान लें, ठीक है, नीचे वाले को t मान लें, तो ऊपर वाली चीज़ मिल रही है क्या करके, अवकलन करके। नीचे वाले को अगर t माने तो नीचे वाले का अवकलन करके ऊपर वाला मिल रहा है। देखो कैसे, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, प्लस cos x। तो दिक्कत ख़त्म हो गई, तो ईजिली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसका अवकलन अभी करते नहीं है, ठीक है ना, समाकलन, क्योंकि दिक्कत ये है कि समाकलन करेंगे हमें फिर c लिखना पड़ेगा एक। ठीक है, और ऐसा करेंगे समाकलन एक साथ कर देंगे ताकि एक c लिखना पड़े। तो समाकलन अभी से छोड़ देते हैं, जब इसको कर लेंगे ना तब करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं बच्चों, t मान लेंगे ये नीचे वाले को। तो समाकलन का इसका अवकलन करो, cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x dx बराबर कितना हो गया, dt। इसका मतलब है माइनस साइन एक्स प्लस cos x, माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt। ऊपर वाला तो पूरा क्या आ गया, dt, और क्या आ जाएगा, 1/t dt हो गया ये। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, dx प्लस 1/2, तो कितना आ गया बच्चों, 1/t dt। तो ये अब इजीली क्वेश्चन हो सकता है। अब इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है, दोनों का एक साथ। तो 1/2x प्लस 1/t का कितना होता है बच्चों, बहुत बार पढ़ लिया होगा, लॉग मॉड t होता है ना, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस c, क्योंकि हमने दोनों समाकलन कर दिया। ठीक है, दोनों के अचारों को जोड़ के c आ गया। तो ये हमारा आंसर लगभग आ चुका है। तुम्हें पता ही है लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम ये करते हैं कि जो t है उसकी वैल्यू दोबारा से रख देते हैं। t की वैल्यू थी cos x प्लस साइन एक्स, तो हम यहाँ पे रखेंगे log मॉड cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। तो
अब बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज, अब इसके ये तो पूरे हो गए। अब एक्सरसाइज में वैसे मैंने क्वेश्चन तुम्हें काफ़ी सारे करने को भी दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे मैंने, तो वो क्वेश्चंस भी मैं अभी करा देता हूँ। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक तो ये मैंने थोड़ा सा बोला था तुम्हें कि इसको रहने देना, इसको मैं करा दूँगा। तो इसमें क्या था, 1/x माइनस वर्गमूल x, ठीक है। तो अगर एकदम से हम देखें तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसको टी माने, तो नहीं हो पा रहा है टी मान के, ठीक है। तो क्या करना है, इसको कुछ अगर ढंग से हम कुछ अरेंजमेंट इसमें कर देना तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अरेंजमेंट बच्चों इसमें ये होनी कि तुम्हें क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन ले लेना है। तो इसमें तुम्हें क्या कॉमन लेना है बच्चों, तुम्हें इसमें कॉमन लेना है वर्गमूल x। तो वर्गमूल x जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो तुम्हें पता है 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, x में से हम वर्गमूल x कॉमन ले लेंगे तो कितना आता है बच्चों, वर्गमूल x आता है, ठीक है ना। तो इतना तुम्हें पता भी होगा, नहीं भी पता तो तुम्हें पता है कि वर्गमूल x की गुणा वर्गमूल x से करेंगे तो x ही तो आएगा। तो कुल मिला के वर्गमूल x कॉमन लेने का मतलब भाग करना भी होता है। तो x को हम किसी संख्या को उसके वर्गमूल से भाग कर दे तो वर्गमूल ही तो आता है, ठीक है ना। x बटे वर्गमूल x मतलब वर्गमूल x, तो ये आ गया। बस ये जैसे ही आ गया तो इसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें किसको टी मान लेंगे, वर्गमूल x माइनस 1 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और अब ये क्वेश्चन सॉल्व बच्चों हो जाएगा। तो इसमें हम वर्गमूल x माइनस 1 को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो इसका बच्चों अवकलन करो तो अवकलन कितना हो जाएगा, वर्गमूल x का अवकलन तुम्हें बताया था ना, कितना होता है, 1/, डायरेक्ट में जो फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/2 वर्गमूल x माइनस 1 का 0 हो जाएगा, -0 dx बराबर dt। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 नहीं है, हमारे पास है 1/, वर्गमूल x है खाली। क्वेश्चन में ऐसे मिला हुआ ना, 1/, वर्गमूल x माइनस 1 और dx। तो वर्गमूल x माइनस 1 इसको तो हमने t मान लिया, बचा कितना, dx बटे वर्गमूल x। तो dx बटे वर्गमूल x 2 तो नहीं है ना, इस 2 को उधर ले जा लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/, वर्गमूल x dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 dt, ठीक है। तो 1/2 वर्गमूल x, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 dt, और ये 1/, कितना हो गया, t। तो कुल मिला के आया कितना, जो हमने जिसका समाकलन निकालना है वो आया 1/t और dt, ठीक है बच्चों। तो अब इसका अवकलन हम, इसका समाकलन हम इजीली कर लेंगे। क्या समाकलन होता है इसका, 1/t का log mod t, और t की वैल्यू हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, log mod वर्गमूल x माइनस 1 प्लस सी। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने सी नहीं लिखा ना, यहाँ पे भी सी लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें एक क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है ना, उसको भी मैंने बोला था कि मैं करा दूँगा। वैसे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन क्या है इसमें, क्या है इसमें, किसको टी मानेंगे, वैसे देख के तुम एकदम से बता दोगे किसको टी मानेंगे, किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, ई की घात एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ एक्स्ट्रा जो इसमें अलग से आएगी, वो इस वजह से मैंने ये घर से करने के लिए नहीं दिया। एक्स स्क्वायर को अगर टी मानेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। अब 2x, लेकिन हमें तो x dx चाहिए ना, तो x dx का मान कितना आ जाएगा बच्चों, dt बटे 2। तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो x dx का मान तो dt बटे 2 वो बाद में देख लेंगे। 1/, कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर को t माना, 1/e की पावर t, और x dx का मान dt बटे 2 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है, इस 2 को तो हम कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। लेकिन 1/e की पावर t का तो हमें पता नहीं है, समाकलन करना नहीं आता, लेकिन e की पावर t का आता है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तब इसका समाकलन करने की सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घात जब ऊपर जाती है किसी की भी चीज़ की तो क्या हो जाती है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है बच्चों। तो प्लस का है तो माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आगे है e की पावर -t dt। तो अब मैंने केवल क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया था कि इसमें एक बार ये हो गया, उसके बाद दोबारा से देखो, ये एकदम से मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिसका अवकलन, ये सॉरी इसका समाकलन हो जाए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसका प्रॉपर तरीका तो ये है कि -t को हम फिर से कुछ मानेंगे, लेकिन t नहीं मान सकते, t तो एक बार मान लें, तो -t को फिर से कुछ u मान के और फिर ये क्वेश्चन होगा। लेकिन मैंने तुम्हें बच्चों नॉर्मल
पहले ही बता दिया कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि क्या क्या बताया था। मान लो sin 2x cos 2x tan 2x, ये मतलब इनके जब मतलब sin 2x cos 2x इनके जब समाकलन करने के लिए आएँ तो समाकलन नॉर्मल फार्मूला लगा दो, बटे 2 कर दो। e की घात 2x है तो गुणा में 2 है ना, तो वो बटे में 2 कर दो। तो इसी यही चीज़ मैं यहाँ पे भी तुम्हें बोलूँगा, तो कि बहुत ज़्यादा बार बार अब इसको u मान के करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये देखो कि e की घात t का e की घात t होता था ना, तो e की घात माइनस टी का भी e की घात माइनस टी होगा। बस ये t के साथ गुणा में -1 है तो वो बटे में -1 आ जाएगा। बस ये कर लेना। जैसे 2t होता था तो मैंने तुम्हें बोला था ना e की घात 2t का समाकलन होगा e की घात 2t बटे 2, e की घात 3t का होगा e की घात 3t बटे 3, 4t का होगा e की घात 4t बटे 4, तो e की घात -t का होगा e की घात -t बटे -1। तो ये मैंने तुम्हें इसकी वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए नहीं दिया। तो ये -1 बटे में इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे और प्लस c। -1 का मतलब तुम्हें पता ही है कि इसके बाहर बस माइनस आ जाएगा, तो -1/2 e की घात, अब वैल्यू रख देंगे -t की वैल्यू कितनी बच्चों x², तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 19 है, ठीक है ना, ये मैंने घर से करने के लिए नहीं दिया था। e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर 2x + 1। इसमें बच्चों अगर हम देखेंगे t मानने की कोशिश करेंगे तो अगर हम देखें नीचे वाले को पूरे को t माने और ऊपर वाला अगर आ जाए, ठीक है, तो या फिर किसी और को t मान के, ठीक है, e की पावर 2x को t माने कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। नीचे वाले को अगर पूरे को t माने तो ऊपर वाला आ रहा है e की पावर 2x है, इसका अवकलन करें तो e की पावर 2x तो आता है, लेकिन बटे में क्या आता है 2 भी आता है, और 1 का अवकलन करें तो 0 आता है। तो हमें ये वाली चीज़ मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही, ठीक है ना। e की पावर 2x -1 मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो हमें दिक्कत हो रही है। तो बच्चों इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये भी इसको भी करने का तरीका है अलग से, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसको भी क्या करना है तुम्हें इसमें, इसका तरीका बच्चों ये है कि हमें इस क्वेश्चन में e की पावर x से को ऊपर नीचे हमें क्या ले लेना, कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। ऊपर भी कॉमन ले लेना है, नीचे भी कॉमन ले लेना है। ये भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि e की पावर x से ऊपर अंश में भी और हर में भाग कर दो, ठीक है। तो मैंने इसमें ये बोला कि e की पावर x में ऊपर अंश में मतलब इसमें भी भाग कर दिया, और साथ में क्या किया मैंने e की पावर 2x + 1 इसमें भी मैंने क्या किया e की पावर x से भाग कर दिया। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, e की पावर x से हम कर सकते हैं भाग, क्योंकि e की पावर x से e की पावर x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो e की पावर x से मैंने ऊपर भी भाग किया, e की पावर x से मैंने नीचे भी भाग किया। तो बच्चों अगर जब मैं भाग करूँगा e की पावर x से 2x को भाग करूँगा, चलो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, e की पावर 2x बटे e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x, एक तो ऐसे हो गया, और ऊपर भी e की पावर 2x बटे e की पावर x + 1 अपॉन e की पावर x। मैं थोड़ा अच्छे से तुम्हें यहाँ पे ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, तुम्हें पता है ना आधार समान है तो क्या होता है, घातें भाग गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती है। तो ये x का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x। ऐसे ही e की घात x है, जब ये ऊपर जाएगा तो x प्लस का है, ऊपर जाके चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा e की घात -x। सेम बच्चों ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना, e की घात -x। तो अब देखो, अब इस ऐसा करने से हमें कुछ बेनिफिट हुआ, हमें ये बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम नीचे वाले को बच्चों t मान लेते हैं, पूरे के पूरे को नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो ऊपर वाला आ जाएगा, आएगा, चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता। e की घात x + e की घात -x, इसको t मान लेते हैं, तो इसका अवकलन करते हैं। e की घात x का अवकलन e की घात x और e की घात -x का अवकलन e की घात -x, और साथ में बटे में -1, बटे में -1 का मतलब है सामने पे -1, तो ये देखो सेम ऊपर वाला आ गया ना। तो इजीली अब ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हम क्या ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चों अगर नीचे वाले को t मान के और सीधा ऊपर वाला आ जाता है ना, तो सीधा उसका आंसर log नीचे वाला होता है। बहुत सिंपल सा इसमें ये है, ठीक है। नीचे वाले को t माना और एग्जैक्टली ऊपर वाला आ जाता है, तो इसका जो समाकलन करके होता है वो होता है log नीचे वाले का log, ठीक है, वो तुम्हें लास्ट में मिलता ही है। तो मैं इसे t मान लेता हूँ, तो e की घात x का मैं समाकलन कर लेता हूँ, e की घात x, और इसका समाकलन करता हूँ तो ये आएगा -e की घात
माइनस एक्स, तो ये आ गया डी एक्स बराबर डी टी। तो हम देखेंगे e की घात x माइनस e की घात माइनस एक्स डी एक्स डी टी आ गया ना, और ये 1/t हो गया, तो ये हो गया 1/t डी टी। बच्चों 1/t का हम कितनी बार हमने पढ़ लिया, कितना है लॉग मॉड टी है, टी की वैल्यू हमने रख देनी है यहाँ पे, तो हम हमारा इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें एक क्वेश्चन और था इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 20, वो घर से करने के लिए मैंने नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझा दिया, लेकिन हालांकि ये इससे रिलेटेड भी नहीं है, ये सीधा सीधा इससे भी आसान है। ठीक है, e की घात -2x। ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें अगले वाले को, तो अगले वाले में कुछ भाग वाग करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सीधा नीचे वाले को अगर तुम t मान लेते हो ना, तो ऊपर वाला तुम्हें लगभग ऊपर वाला बस कांस्टेंट का थोड़ा सा फ़र्क आता है, वो तो हो ही जाता है। e की घात 2x e की घात 2x और बटे 2 आएगा बस खाली, e की घात -2x e की घात -2x और -2 बटे में आएगा। ठीक है ना, माइनस और 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 है वो उधर चला जाएगा, 2dt हो जाएगा, तो ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। नीचे वाले को उसमें t मानना है, तो स्वयं कीजिए। ठीक है ना, स्वयं कीजिए, और इसमें क्या करना है, इस चीज़ को क्या मान लेना है, t मान लेना है, तो ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। हमने 20 तक अभी देखा, लेकिन एक बीच का एक क्वेश्चन बच्चों छूट गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने नहीं दिया था करने के लिए घर से, और मैं इसको अभी कराना भी भूल गया, x की घात 5। ठीक है ना, अब इस वाले को मैंने क्यों नहीं दिया घर से करने के लिए, इसलिए नहीं दिया कि अगर हम इसमें मान लो ये कुछ वैसा ही है जैसे अभी मैंने साइन स्क्वायर कॉस साइन क्यूब कॉस स्क्वायर वाला नहीं कराया था, जैसे एग्जाम्पल में कराया था, कुछ वैसा ही है। अगर हम एक्स क्यूब को अगर हम टी माने तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, 3x² आता है, यहाँ x² तो है ही नहीं। x की घात 5 को माने टी तो 5x की घात 4 आएगा, वो भी कुछ नहीं है। तो कुछ हम ऐसा करें, इसको ब्रेक करके अगर करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें ब्रेक करके x की घात 5 को हमने बना देना है, यहाँ x की घात 3 है ना, तो हमें इसे ब्रेक करना है, x की घात 3 गुणा x की घात 2, x की घात 5 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, ऐसा करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमें अगर हम अब x³ को या x³ -1 को t मानेंगे, तो x³ का कितना होता है, अवकलन करके 3x² आता है, देखो x² मिल गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो इसमें मेन यही था कि ब्रेक करना, बाकी तो आसान है क्वेश्चन। अब तुम्हें x³ -1 को क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। लेकिन तुम्हें तो x² dx चाहिए ना, तो x² dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/3 आ जाएगा। तो अब वैल्यूज़ बच्चों पुट करेंगे, x³ -1 की वैल्यू कितनी, t की घात 1/3, x³ की वैल्यू बच्चों यहाँ से रख देंगे, x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+t हो जाएगा, 1+t। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1+t। ठीक है, x³ की वैल्यू आ गई 1+t। ठीक है, और नेक्स्ट है x² dx की वैल्यू आ गई dt/3। तो अब ये क्वेश्चन इजीली बच्चों अब हो सकता है। अब हम 3 को तो बाहर ला देंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इजीली क्वेश्चन हो सकता है। अब ये आगे खुद कर लेना, स्वयं कीजिए। ठीक है, मुझे मेन जो बताना था वो मैंने बता दिया। इसके बाद बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और इसके बाद आगे नहीं कराया था, तो वो था क्वेश्चन नंबर 21, जबकि मैंने 22 दिया था बच्चों। तो उसमें क्या फ़र्क था, जो मैंने ये वाला नहीं दिया, उसमें था sec² था, तो मैंने वो दे दिया था। वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि वो sec² का तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला पता होता है। sec² का समाकलन करने के लिए तुम्हें पढ़ा था ना कि 10x होता है, क्योंकि तुम्हें पता है 10 का अवकलन sec² x होता है, तो sec² का समाकलन 10 होगा। तो sec² का समाकलन करना तो हमें आता है, 10² का समाकलन करना हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन अभी देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें t मान लेते हैं, किससे मान लेते हैं, 2x - 3 को t मानेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 3 को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 dx, क्योंकि 2x का 2 होता है ना समाकलन अवकलन, 2 dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान कितना हो जाएगा, dt/2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 10², 2x - 3 की वैल्यू t थी, dx की वैल्यू dt/2।
तो बच्चों ये 2 भी हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। मेन इसमें ये है कि tan स्क्वायर टी का क्या समाकलन होगा, हमें समाकलन तो सेक स्क्वायर टी का आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर टी आएगा, हम 10x लिख देंगे। जब हमें समाकलन अगर सेक स्क्वायर टी का आता है तो बच्चों कोई बात नहीं, tan स्क्वायर टी को किस में बदल दो, सेक स्क्वायर टी में ही बदल दो। ये काम करना तो हमें आता है ना, हमें एक फार्मूला पता है ना। क्या फार्मूला पता है हमें? ये फार्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। हमें ये पता है कि 1 + tan स्क्वायर, अगर टी में बोलें तो 1 + tan स्क्वायर टी कितना होता है, सेक स्क्वायर टी। ये फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ से tan स्क्वायर टी बराबर कितना हो जाएगा, तो अतः ठीक है ना, इसलिए tan स्क्वायर टी बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी -1। तो बच्चों ये फार्मूला हमने यहाँ लगा देना, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर को हमने लिख देना सेक स्क्वायर -1 लिख देना। क्यों लिखना है बच्चों, इसका कोई रीज़न भी तो होना चाहिए लिखने का। तो लिखने का रीज़न एकमात्र यही है कि हमें tan स्क्वायर का समाकलन करना नहीं आता है, हमें समाकलन करना आता है सेक स्क्वायर का, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। तो अब इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, अलग अलग करके लिख दो, 1/2, ठीक है ना, सेक स्क्वायर का समाकलन, ठीक है ना, और -1/2 और 1 का समाकलन टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का बच्चों अब तो हमें पता है ना, tan t होता है, और दूसरा इसका 1 का समाकलन t होता है, ठीक है, प्लस c। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी, 2x - 3। तो रख देते हैं यहाँ पे 1/2 10 2x - 3 प्लस 1/2 2x - 3 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सही कर लेंगे, ये माइनस था ना ऊपर, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा फिर, ठीक है ना, ऊपर भी माइनस था तो माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद बच्चों इसमें जो 32 है, 32 और 33वां क्वेश्चन, ये वैसे ही जैसे मैंने एक एग्जांपल कराया ना 1/1 + tan x करके, तो उसी तरीके से सेम इसको करना है। पहले साइन कॉस में चेंज करके, फिर ऊपर 2 sin x या 2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, ठीक है, सेम वैसी एग्जांपल की तरह करके देखना, तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसमें देखो बच्चों, अगर हम देखें कोशिश की टी माने, किसको टी माने, ठीक है ना, तो दिक्कत हो रही है। हम 10 को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, सेक स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा। साइन को टी मानेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं। कॉस को मानेंगे तो साइन मिलेगा, तो भी कोई बेनिफिट नहीं। तो मतलब हम कुछ इसमें ऐसा करना चाह रहे हैं बच्चों की किसी चीज़ को टी माने, और उसके बाद हमें जो बची हुई चीज़ है इस पूरे इसमें, वही वाली चीज़ मिल जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ट्रिकी है ये, ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम किसको टी मानेंगे, 10 को टी माने, और 10 को टी को मानने का 10 का जो अवकलन करते हैं वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। तो 10 और साथ में क्या, सेक स्क्वायर, ये दो चीज़ें हम, इसका मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन में एक तो या तो बस 10 रहे या फिर सेक स्क्वायर रहे, इसके अलावा कुछ ना रहे। तो बच्चों सेक स्क्वायर ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर कब आएगा, देखो यहाँ पे क्या 1/cos है ना, 1/cos क्या होगा, सेक हो जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर तो अभी भी नहीं मिला, तो एक कॉस की और ज़रूरत है। और दूसरा, इसको हमने 10 बनाना है, मतलब तुम्हें 10 भी चाहिए और सेक स्क्वायर भी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हमें ऐसे करना है, इसमें देखो ध्यान से, अब ये देखो क्या होगा, साइन एक्स है ना, तो बच्चों क्या करना है, और ये है कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम बना देते हैं 10x। तो 10x बनाने के लिए इसको किससे भाग करना पड़ेगा, कॉस एक्स से। लेकिन क्या हम अपनी ओर से कभी भी कुछ भाग कर सकते हैं, कॉस एक्स से हमने भाग किया, लेकिन अपनी ओर से कर सकते हैं नहीं। अपनी ओर से अगर हम जब भी करते हैं तो इसको प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम खुद से क्या करना पड़ता है, गुणा, मतलब कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस टाइप का हमें कुछ करना पड़ेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ आ गई ना, साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमने ऐसा किया क्योंकि कॉस एक्स से भाग किया, कॉस एक्स से गुणा, हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो बच्चों, एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें क्या मिल गया, साइन बटे कॉस क्या मिल गया, 10। हम क्या बोलना चाह रहे थे, बस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो 10 आया, तो 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी क्या है, 10 है। दूसरा, हमें क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स चाहिए था। देखो बच्चों नीचे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बच्चों,
1/cos²x sec²x तो बन गया ना हमें जो चाहिए था। तो अब इसको हम ज़रा ढंग से लिख लेते हैं, वर्गमूल tan x बटे sin x बटे cos x कितना होता है बच्चों, tan x, ठीक है। और 1/cos² कितना होता है, sec², तो हमने यहाँ पे sec²x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बस अब हम इसमें क्या मान सकते हैं, इसको tan x को t मान के इसको हम कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, हम tan x इक्वल टू कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं। tan x को t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, sec² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो इसको वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे। तो वर्गमूल tan x की वैल्यू t है, नीचे भी क्या है t है, और sec² dx की वैल्यू तो कितनी आ गई, dt आ गई, ठीक है। वर्गमूल t बटे t, इसको लिख सकते हैं t की घात कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो अगर हम t की घात 1/2 होता है और ये 1 होती है, तो t की घात कितना आ जाएगा कुल मिला के 1/2 - 1, यही तो आएगा। अभी हमने इसका समाकलन किया नहीं, ढंग से लिखा है। वर्गमूल t का मतलब कितना होता है, वर्गमूल t का मतलब तो ये होता है ना, वर्गमूल t का मतलब कितना होता है, वर्गमूल t का मतलब t की घात 1/2 होता है ना, ये देखो, ठीक है। और ये बटे में क्या है इसके t है, तो बटे में इसका t की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी ना। तो ये हमने किया है, ठीक है। तो नॉर्मल सिंपल सी चीज़ है, हमें पता ही होगा। तो t की घात 1/2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, t की घात -1/2। बस अब इसका समाकलन इजीली कर लेंगे, वही x की घात n वाला फार्मूला लगा लेंगे इसमें, ठीक है। तो t की घात -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 और प्लस c आ जाएगा। t की घात -1/2 + 1 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 1/2, लेकिन 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1/2 होगा ना, ठीक है ना। -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये भी 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, t की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है ना, ये तो कई बार तुमने पढ़ लिया। तो बस अब t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, वर्गमूल, क्योंकि 1/2 का वर्गमूल होता है, थोड़ा ठीक लगता है वर्गमूल में, ठीक है ना। तो t की वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों कुछ आगे के जो इसके क्वेश्चन है ये भी आसान है। देखो मैं हिंट देता हूँ, 36 क्वेश्चन है जो इसमें अगर x + log x, इसको अगर हम t माने तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखो x + log x को t मानो तो क्या होगा, x का अवकलन करो क्या होगा 1, और log x का अवकलन करो क्या आएगा 1/x, मतलब 1 + 1/x आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। अब हम देखते हैं बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है। देखो x से ज़रा इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 1 आएगा, और प्लस 1/x। देखो बाकी वाली बची हुई चीज़ भी तो वही है, 1/1 + x, 1 + 1/x। फिर से देखो ध्यान से, x है, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, x + 1/x, तो x/x मतलब 1, और प्लस 1/x मतलब x को इसके नीचे भी रखता हूँ, इसके नीचे भी रखता हूँ, तो 1 + 1/x आया। और इसको अगर हम t माने x + log x को, तो इसका अवकलन करके भी तो वही आ रहा है 1 + 1/x। तो ईजीली फिर ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें केवल इतना मिलेगा, t² dt मिलेगा, और जिसका अवकलन समाकलन करना में आता है t की घात 3/3, t की घात 3/3, और बस हम वैल्यू रख देंगे t की, ठीक है। बहुत आसान सा बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसे बच्चों अगर ये क्वेश्चन देखें 37, तो ये भी बहुत इजीली हो सकता है। अगर इसमें किसको t माने, ध्यान से देखो, इसमें अगर 37 में tan 1 x की घात 4 इसको t मान लें अगर, ठीक है। इसको चलो मैं करा देता हूँ। देखो बच्चों 37 में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसमें tan 1 x की घात 4 को हम t मान लेते हैं। तो tan 1 x की घात 4 को जैसे ही तुमने t माना, अब इसका अवकलन हम करेंगे। तो tan 1 x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 1/1 + x² होता है ना, लेकिन यहाँ x की जगह पे कितना है, x की घात 4, तो x की घात 4 का स्क्वायर होगा। फिर इसमें श्रृंखला नियम लगेगा, x की घात 4 का भी अवकलन होगा। x की घात 4 का अवकलन कितना होता है, 4 आगे आ जाएगा, और x की घात 3, ठीक है ना, dx = dt। तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें tan 1 x की घात 4 को तो हमने t लिखना, तो यहाँ तो sin t आ गया। बाकी हमें क्या चाहिए, x³ बटे 1 + x की घात 8। तो यहाँ पे आया कितना, देखो x³ बटे 1 + x की घात 4 की घात 2, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया, लेकिन 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें। x³ तो मिल गया ऊपर, 1 + x की घात 8 भी नीचे मिल गया, लेकिन 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 4 को हम कहाँ ले जा लेंगे, नीचे। अब हमें मिल गया sin t
और बाकी ये वाली चीज़ dt/4 आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जैसे sin t dt/4, 1/4 बाहर आ जाएगा। sin t का हमें पता है माइनस cos t होता है, t की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। बच्चों हम देखेंगे 38, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन देखो 38 तो बच्चों आसान है ये क्वेश्चन, खुद से कर लेना। क्या अगर हम इसमें किसको टी माने, नीचे वाले को टी माने, तो देखो ध्यान से ऊपर वाला आ रहा है, कैसे नीचे वाले को टी मानते हैं और इसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन देखो बच्चों क्या होगा, x की घात 10 का कितना होगा अवकलन 10 x की घात 9, तो आ गया ना 10 x की घात 9। फिर है 10 की पावर x का अवकलन, 10 की पावर x जानते हो क्या होता है, 10 की पावर x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की घात x का अवकलन करेंगे। तो a की घात x का क्या पढ़ा था हमने, a की घात x और log a, तो यानी कि 10 की घात x का अवकलन हो जाएगा 10 की घात x और log 10, तो log 10 ही है, ये बेस e है ना, बेस ये लिखते नहीं है बुक में, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, तो log 10, तो इसका मतलब इसका अवकलन करके ऊपर वाला ही आ रहा है। तो बच्चों कुल मिला के आ जाएगा 1/t, और 1/t का तुम्हें पता है ये log t, तो इस तरीके से इसका log वाला आंसर आ जाएगा, ईजीली कर लोगे। 39 का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ, इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो तुम मुझे बता सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं 39 देखें। 39 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब अगर हमें ये ट्रिक अगर हमें आ गई, मतलब ये हमारे माइंड में आ गया कि इसको कैसे करना है, ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि किसी को भी टी माने, साइन को, कॉस को, साइन स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर को, कुछ भी बेनिफिट हमको नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ट्रिक क्या होती है। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में dx यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, अब मैं इसको dx को यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया 1 बच्चों, और ये 1 का ही बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे दरअसल। इस 1 को तुम ध्यान से देखो, और किसके अकॉर्डिंग, दरअसल ये तुम्हारे माइंड में कैसा आएगा कि हमको ऐसे ही करना है। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इसको देख के बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करना है तुम्हें, करना ये है कि बच्चों यहाँ पे तुम्हें 1 को क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है ना, तुम्हें पता है। और बस यही मेन इसकी ट्रिक थी, तुमने जैसे ही ये किया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तुम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना, कि चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस यही ट्रिक थी इसकी मेन, ये हो गया बस, अब क्वेश्चन हो गया। अब इसको पहले इसके बटे में लिखो और फिर इसके बटे में अलग से लिखो। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और अब इसके बटे में लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, कुल मिला के क्या आएगा 1/cos स्क्वायर है, यहाँ 1/sin स्क्वायर। बच्चों 1/cos स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो बच्चों सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर आगे, इनका समाकलन करना हमें आता ही है। सेक स्क्वायर का क्या होता है बच्चों 10x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। कॉसेक स्क्वायर का कितना होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। बस ये इजीली ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे एक्सरसाइज के या पहले के भी अगर तुमने नहीं किए हैं तो वो सारे के सारे अभी भी तुम कर सकते हो। तो ये 7.2 इसी के साथ प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन है ये फिनिश होती है।